नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज और आप देखते हैं खबरों को। केकड़ी शहर के अजमेर रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय के समीप 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोडवेज डिपो का शिलान्यास स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आमजन एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। नसीराबाद से देवली तक लगभग 1260 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 लेन सड़क मार्ग को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और आमजन को सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि फेज 1 में केकड़ी से देवली तक 4 लेन सड़क का शिलान्यास शीघ्र किया जाएगा। विधायक ने जानकारी दी कि रोडवेज डिपो निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 3.85 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है, जबकि शेष राशि भी जल्द स्वीकृत की जाएगी। वर्तमान में केकड़ी डिपो प्रति माह लगभग 22,000 किलोमीटर का संचालन कर रहा है। आने वाले समय में डिपो के लिए 30 नई बसें तथा 30 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित डिपो में सर्विस सेंटर, कार्यालय, वॉशिंग सेंटर, चार्जिंग पॉइंट सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक हेमराज मीणा द्वारा विधायक का साफा एवं माल्यार्पण स्वागत किया गया तथा उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, सरवाड़ मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, वीर सावरकर मंडल अध्यक्ष राजवीर बीचर, बघेरा मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, बजरंग ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, जिला प्रवक्ता सत्यनारायण चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, महामंत्री केदार शर्मा, कैलाश चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह सखतावत, धनराज चौधरी, भेरूलाल साहू, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, मंत्री अनिता राठी, महावीर राठी, प्रीतम जैन, धनराज नायक, धनराज माली, रामनिवास साहू, रामदेव माली, राज राजेश्वर व्यास, सुरेश सेन, चंद्रप्रकाश शर्मा, अमन चौधरी, पुरुषोत्तम शर्मा, मोहित शर्मा, मधुसूदन वैष्णव, दशरथ साहू, दशरथ चौधरी, रोहित जांगीर, सुनील गोयल, जगदीश माली, राजेश मेहरचंदानी, अमराव सिंह सोलंकी, ज्ञान प्रकाश राठी, महेंद्र रेगर, रामलाल डसानिया, लोकेश साहू, कृष्ण गोपाल टेलर, भागचंद लोधा, चंद्रप्रकाश चौधरी, हेमराज नायक, हेमराज आचार्य, शांतिलाल नायक, महेश बोहित, गिरिराज खटीक, कल्याण सिंह सोलंकी, संजय बेनीवाल, विष्णु साहू, गोविंद जैन, सांवरलाल चौधरी, दावल सिंह सहित अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। कम से कम अच्छा बस स्टैंड जो केकड़ी की जनता के लिए विशेष सुविधा युक्त होगा, इतना बड़ा एसी हॉल भी होगा, सारी सुविधाएं भी होगी और यात्रियों को किसी परेशानी का सामना नहीं। ये केकड़ी की जनता का प्यार है, ये केकड़ी की जनता का विश्वास है। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि आज का ये दिन ऐतिहासिक है। ठेकेदार कौन है भाई? कमला के कल जयपुर आना, शायद आज तारीख तय हो जाएगी। तो जो लोग कहते हैं कि रोड नहीं बनेगा, अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आँख का काजल हटाए, कान के पर्दे खोले और देखे कि सड़क किसको कहते हैं। 4 लेन सड़क सोचते नहीं, तुम्हारे सोच नहीं, तुम्हारी मानसिकता बीमारू है, तुम खुद बीमार हो और सबको बीमार समझते हो। तुमने अस्पताल की तरफ भी केवल अस्पताल की बात करते हो। मैं कहता हूँ हर चीज, हर व्यक्ति को चौमुखी विकास चाहिए, सड़क चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आने जाने के लिए उनको साधन चाहिए, कॉलेज चाहिए, हर चीज चाहिए, जिसको चौमुखी विकास कहते हैं। मित्रों, केकड़ी के विकास का खाका हमने कहता है, हम दावे से कह सकते हैं 1258 करोड़ की केकड़ी देवली नसीराबाद रोड की 4 लेन की स्वीकृति हो गई। राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक काम केकड़ी देवली नसीराबाद होने जा रहा है, जिसके अंदर आप सोचिए कि चाहे वो अजमेर हो, चाहे नागौर हो, बीकानेर हो, ब्यावर हो, पाली हो, सिरोही हो, जालौर हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो, 10 जिलों के लोग जब कोटा जाते हैं तो वो अजमेर से जयपुर के जाते हैं या भीलवाड़ा चित्तौड़ के कोटा जाते हैं।
जब ये 96 किलोमीटर का 1.5 साल 2 साल के अंदर 4 लेन बन जाएगा तो इस इलाके के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस इलाके का डेवलपमेंट भविष्य में क्या होने जा रहा है। केकड़ी का रिंग रोड, केकड़ी की तरफ हर तरफ से सड़कों के काम शुरू हो जाएंगे और 25 करोड़ के और भेज दिए हैं, जिसके भी टेंडर जल्दी आमंत्रित करके और जुलाई के महीने में वो काम भी हम शुरू कर पाएंगे। मित्रों, विकास पे चर्चा करना चाहता हूँ, कोई कहना चाहता हो तो मैं कह सकता हूँ कि चहुमुखी विकास के लिए हम जिम्मेदार हैं। आप लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा कि अब हम रोज शिलान्यास करेंगे, रोज उद्घाटन करेंगे। आप समय रखना, आप खुद देखोगे कि थक जाओगे कि ये क्या है। निश्चित रूप से भाजपा का मतलब भरोसा है, भाजपा का मतलब विकास है, भाजपा का मतलब विश्वास है। कांग्रेस को तो पता है, आज भी उनके नेता कह रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, दूसरा कह रहा है तुम मेरी इज्जत खराब करते थे जब। और ये क्या हो रहा है जो सबको पता है, क्या कर रहे हैं और क्या परिस्थितियां बन रही है। निश्चित रूप से मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि आने वाला समय इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2047 का विजन लेके आप काम कर रहे हैं, उस विजन से विकास का काका खींचना है और विकास के से ही क्षेत्र की जनता को राहत मिलती है। चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केकड़ी के Welcome to Communication Lab of PL International Smart School, where education is not just about textbook. It is about building confidence, personality development and creativity. So let's look up on the students through the lens of creativity. At BL International Smart School, we nurture communicators, thinkers, and future creators. The music room becomes a place of comfort, expression, and joy. Whenever we feel little homesick, we want to express our creativity. At BL International Smart School for the academic year 26-27. So what are you waiting for? Enroll today. केकड़ी शहर के सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में योग एवं अन्य गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु आधारभूत सुविधाओं के विकास की मांग को लेकर पतंजलि गांधी पार्क योग परिवार एवं जीना इसी का नाम संस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने आज विधायक शत्रुघ्न गौतम से उनके निवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने पार्क में डोम निर्माण, चबूतरा, चौकीदार कक्ष, सुरक्षा दीवार, वायरिंग, प्रकाश व्यवस्था, मिट्टी भराव, झूले, चक्री एवं साफ सफाई जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। इस पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए तुरंत नगर पालिका अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया कि प्रस्तावित कार्यों की रूपरेखा तैयार कर नियमानुसार शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए। गौरतलब है कि गांधी पार्क केकड़ी का एकमात्र प्रमुख एवं प्राचीन पार्क है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे भ्रमण, खेलकूद और योग के लिए पहुंचते हैं। यहां नियमित रूप से संचालित योग कक्षा में सैकड़ों साधक भाग लेते हैं। वहीं जीना इसी का नाम संस्थान द्वारा युवाओं के लिए फिटनेस गतिविधियां भी करवाई जाती है। इसके अलावा यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा भी संचालित होती है। प्रतिनिधियों ने बताया कि बरसात और सर्दियों के मौसम में डोम के अभाव में योग व अन्य गतिविधियों के संचालन में भारी परेशानी होती है, जिससे नियमित कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। ऐसे में डोम सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। विधायक द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देशित करने पर योग परिवार एवं संस्थान के सदस्यों ने उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के मुख्य योग शिक्षक जेपी सोनी, जीना इसी का नाम संस्थान प्रमुख राकेश सोनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली, शहर मंडल उपाध्यक्ष धनराज चौधरी, पूर्व सरपंच गोविंद जैन, पूर्व भाजपा सोशल मीडिया जिला संयोजक महेश बोहित, पूर्व मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया, सोहनलाल सिसोदिया, नौरतमल मुंदड़ा, राजेंद्र विजय, पदम साकला, रामचंद्र जेठवानी, पवन जैन, लालचंद जैन, रामावतार खंडेलवाल, ज्ञानचंद जैन, सत्यनारायण चौधरी, रवि कारिया, अमित गदिया, आशीष जैन, नीरज जैन, पुनीत गर्ग, राकेश फतेहपुरिया, सूरज टोंगिया, कालू चौधरी, गोलू कारिया, सिद्धार्थ, गौतम सोनी, कुशल जंवर, सुरेश बगतानी, हिम्मत सिंह सहित
कई योग साधक व संस्थान सदस्य मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में उपखंड क्षेत्र सरवाड़ में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के तहत ग्राम पंचायत अजगरा में आयोजित शिविर का निरीक्षण शिविर प्रभारी एडीएम चंद्रशेखर भंडारी द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने शिविर में सहभागी 22 विभागों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान हेतु की जा रही कार्रवाई का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान शिविर प्रभारी ने जल संसाधन विभाग के अभियंता को निर्देशित किया कि आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सभी बांधों की जल भराव क्षमता का आकलन कर आवश्यक मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य समय पर सुनिश्चित किया जाए। इस पर अभियंता ने जानकारी दी कि हाल ही में अजगरा बांध की मरम्मत करवाई जा चुकी है। इसके पश्चात शिविर प्रभारी द्वारा अजगरा बांध का मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर भी जोर दिया गया, जिससे आमजन को राहत मिल सके। बघेरा हिसामपुर सलारी मार्ग पर जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 1 माह से पाइपलाइन में हो रहे लगातार रिसाव ने सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पानी के बहाव से सड़क के बीचों बीच बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पाइपलाइन से निरंतर पानी बहने के कारण सड़क की मिट्टी कट गई और मार्ग खतरनाक हो गया है। इस सड़क से प्रतिदिन बड़ी संख्या में दुपहिया, 4 पहिया वाहन व पैदल यात्री गुजरते हैं। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। विशेषकर रात के समय गड्ढा दिखाई नहीं देने से जोखिम और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या की जानकारी कई बार संबंधित विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लगातार हो रहे जल रिसाव से न केवल पेयजल की बर्बादी हो रही है, बल्कि सड़क भी तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं जलदाय विभाग से मांग की है कि पाइपलाइन लीकेज को शीघ्र दुरुस्त कर सड़क की मरम्मत करवाई जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और संभावित हादसों से बचाव हो सके।